तो चैंपियंस ट्रॉफी की खिताबी जंग क्या कहते हैं टीम इंडिया के सितारे। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जहां आज हम चैंपियंस ट्रॉफी के इस फाइनल में भारत की जीत की दुआ तो करेंगे ही, इसी के साथ हम आपको भारतीय खिलाड़ियों के साथ ही साथ जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं उनके भाग्य चक्र के बारे में बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि वो कैसे फेथ और डेस्टिनी पे बिलीव करते हैं। उनकी जर्सी जो नंबर होता है, आमतौर पे एक आम इंसान या हम आप सभी जानते हैं कि जो क्रिकेटर्स होते हैं उनकी जो जर्सी होती है वो अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जर्सी का नंबर रखते हैं, या फिर जो उनका लकी नंबर या फेवरेट नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग रखते हैं। लेकिन ये नहीं होता है, इसके पीछे एक रहस्य होता है कि उनका जर्सी नंबर आखिरकार इतना अटपटा क्यों है। हर्षल गिब्स का नंबर हमें याद होगा 00 होता था, तो ऐसा कौन क्यों रख सकता है। तो ये जो एक न्यूमरोलॉजी का पूरा खेल है वो आज हमारे साथ डिस्कशन होगा। हमारे साथ न्यूमरोलॉजिस्ट हैं उत्तर प्रदेश के जाने माने पुनीत शर्मा जी इस वक्त मौजूद हैं। पुनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया में आज डिस्कशन के लिए, क्योंकि आप हमें बताएंगे कि खिलाड़ियों कि कैसे जो उनकी सोच होती है, कैसे उनके जो ग्रह हैं, जो उनकी राशियां हैं, वो कैसे उनकी जीवन में काम करती है, उनके जीवन में जो उतार चढ़ाव आता है कैसे वो उनके खेल पर उसका प्रभाव डालते हैं। क्योंकि बहुत बड़ा आज दिन है, कुछ देर के बाद टॉस होगा। टॉस होने के बाद भारत को अगर टॉस जीतता है तो उसे क्या करना चाहिए, और आज का जो पूरा काल चक्र है उस काल चक्र पर जो खिलाड़ियों की जो राशि है, जो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जो उनकी कंडीशंस बन रही हैं, उसके आधार पर कौन सा खिलाड़ी कैसा प्रदर्शन करेगा, भारत के जीतने के चांसेस आज कितने हैं, न्यूजीलैंड के चांसेस आज कितने हैं। आज क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला है, तो ऐसे में आज भारत का परफॉर्मेंस कैसे होने वाला है और कौन खिलाड़ी आज अच्छा परफॉर्म कर सकता है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, यानी कि जो अंक गणित है उसके अकॉर्डिंग न्यूमरोलॉजिस्ट जो हमारे साथ हैं ये आज बताएंगे कि भारत का परफॉर्मेंस कैसा होगा। पूरी देश और पूरी दुनिया टकटकी लगाकर इस समय तैयार है, क्योंकि साल 2000 का बदला लेना है। आपको याद होगा साल 2000 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला केनिया के नैरोबी में हुआ था। भारत लगभग वो मैच जीतने की तरफ आगे बढ़ चला था। 130 पर 5 विकेट थे न्यूजीलैंड के। उसके बाद क्रिस केन्स आते हैं, क्रिस हैरिस आते हैं, एक बड़ी पार्टनरशिप करते हैं और न्यूजीलैंड को वहां से जिता कर ले जाते हैं। तो ऐसे में आज भारत के पास मौका है 25 साल पुरानी हार का, जो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत की हुई थी, उसका बदला लेने का। इसी के साथ जो एक आंकड़ा है, न्यूजीलैंड जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स होते हैं, जो नॉकआउट मुकाबले होते हैं, उसमें न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं भारी साबित होता है भारत के खिलाफ। एक आंकड़ा है 16 मैचेस खेले हैं आईसीसी के टूर्नामेंट्स में, जिसमें 10 हमारा न्यूजीलैंड जीता है और सिर्फ 6 भारत जीता है। तो आज ऐसा ना हो, हम सबकी यही दुआ है। लेकिन अब हम शुरुआत करेंगे अपने कार्यक्रम की और जानेंगे कि जो भारतीय खिलाड़ी हैं उनकी जर्सी का रहस्य क्या है और आज उनका दिन कैसा है और कौन अच्छा करने वाला है। तो पुनीत जी, अब हम आपके पास जाएंगे और जानेंगे सबसे पहले भारतीय क्रिकेट की टीम के जो सितारे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। और हम इस देश की आन बान शान हमारे कप्तान रोहित शर्मा की अगर हम बात करें तो उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, उनके नाम के अकॉर्डिंग और उनका काल चक्र क्या है, उनके ग्रह इस समय कैसे चल रहे हैं और जो उनका जर्सी नंबर है उसके आधार पे आज रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है। जी धन्यवाद मयूर जी। मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ डेटा है मेरे पास जो कि न्यूमरोलॉजी जो फेवर कर रही है किस तरीके से आज के मैच में इंडिया को। हाँ, ये कांटे का मुकाबला जरूर होगा। 55% चांसेस इंडिया के हैं, 45% न्यूजीलैंड के हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा भाग्य का, जो कहते हैं ना कि परिवर्तन सौभाग्य में करने का मौका है रोहित शर्मा और टीम के पास। बात करते हैं आज के मैच की अगर, तो रोहित शर्मा का अगर मैं देखूं तो उनका डेट ऑफ बर्थ है 34/1987। यहाँ पे जो उनका मूलांक आता है, जिसको हम लोग बर्थ नंबर कहते हैं, वो 3 का आता है, और जो डेस्टिनी नंबर आता है जिसको भाग्यांक कहते हैं वो 5 का आता है। यानी कि बृहस्पति और बुध की बहुत अच्छी इनके ऊपर कृपा है। और साथ में आज की डेट देखते हैं 9/3/2025। ये टोटल अगर हम करेंगे इसको पूरे को तो ये आएगा 3 के अंक पे आएगा, यानी जुपिटर का। अब देखिए आप कहां फेवर कर रहे हैं कि 3 उनका वो भी है मूलांक, जिसको मैंने बताया था बर्थ नंबर। आज की डेट भी आ रही है। यहां पे एक मैं आपको बात बताऊंगा, क्लैरिटी ऑफ द डिसीजंस जो होंगे
रोहित शर्मा एंड टीम के, वो इनको इस मैच में जीत दिलवा सकते हैं। वहीं बात करते हैं न्यूजीलैंड की, है ना, मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा कि हाँ कांटे का मुकाबला होगा, एक तरफा बिल्कुल नहीं होगा। मिचेल सेंटनर का डेट ऑफ बर्थ अगर देखें तो वो आता है 5/2/1992। इनका जो आता है बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर वो 5 और 1 का है। इनके भी बड़े अच्छे हैं सितारे, लेकिन हाँ उतने अच्छे नहीं जितने की रोहित शर्मा के हैं। तो यहाँ पे 7 इनको भी मिलेगा। यहाँ ये क्या है कि क्विक डिसीजन मेकिंग में ये टीम काम करेगी न्यूजीलैंड की। बात यहाँ पे एक और मैं बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि न्यूमरोलॉजी केवल अपने भारत में ही एप्लीकेबल है, ये पूरे विश्व में मानी जाती है। तो यानी कि आप कहना चाहते हैं पुनीत जी की जो दुनिया भर के लोग हैं, क्योंकि आमतौर पे अध्यात्म की बात करें या फिर एस्ट्रोलॉजी की बात करें या फिर राशियों की बात करें तो लोग समझते हैं कि सिर्फ ये भारत में ही ऐसा होता है, लेकिन जैसा कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो न्यूमरोलॉजी है ये जो एक विधा है इसको पूरी दुनिया में लोग मानते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं ये अलग अलग, बस हम कहते हैं ना कि पद्धति अलग हो जाती है। जैसे हम लोग यहाँ पे मानते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी को, वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी मानी जाती है वेस्ट कंट्रीज में, और चाइना में चाइनीज न्यूमरोलॉजी है। ऑल टुगेदर जो है न्यूमरोलॉजी का बहुत ही जो है प्रभाव है, हर व्यक्ति के जीवन पे है। कोई भी खिलाड़ी अपना स्पेसिफिक नंबर जो है वो डिमांड करके लेता है कि मुझे ये पर्टिकुलर नंबर की जर्सी ही चाहिए, और आप देखेंगे कि सालों साल जर्सी का थोड़ा बहुत कलर बदल जाता है, उसका पैटर्न बदल जाता है, लेकिन खिलाड़ी की जर्सी का नंबर नहीं बदलता है। आपको मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। हार्दिक पांड्या का अभी जो खेल रहे हैं वो 33 नंबर की जर्सी से खेलते हैं, और वो न्यूमरोलॉजी के बहुत ज्यादा बिलीवर हैं। वो 33 नंबर का लॉकेट भी पहनते हैं। आपने देखा होगा लास्ट कुछ समय पहले उनके जीवन में बहुत टफ टाइम आया था। हाँ, हमने देखा जब वर्ल्ड कप चल रहा था तो वो चोटिल हो गए, बीच में बाहर हो गए वर्ल्ड कप से, कैच पकड़ा और वो उम्मीद नहीं थी कि हार्दिक पांड्या आखिरी ओवर में आएंगे, जीत दिलाएंगे, लेकिन जीत दिलाई। तो ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये बदलाव जो अकस्मात आया इसके पीछे जो है उनके सितारे काम करते हैं। भारत के साथ है, पुनीत जी ऐसा कह रहे हैं कि 55% जो चांसेस हैं वो आज भारत के जीतने के हैं, और टक्कर रहेगी न्यूजीलैंड से। 45% जो चांसेस हैं वो न्यूजीलैंड के हैं। हालांकि न्यूजीलैंड को कभी भी हल्के में नहीं ले सकते। हालांकि इस टूर्नामेंट में लीग मैच में न्यूजीलैंड को भारत ने जरूर शिकस्त दी थी, लेकिन जिस तरीके का परफॉर्मेंस सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका रहा है, तो उनके जो कुछ खिलाड़ी हैं वो उनके लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं और भारत के लिए एक मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। तो पुनीत जी जल्दी से अब हम आएंगे खिलाड़ियों के ऊपर। चले ठीक है, रोहित शर्मा की बात की हमने, अब आते हैं शुभमन गिल की। शुभमन गिल की डेट ऑफ बर्थ है 8/9/1999। काफी यंग खिलाड़ी हैं ये, और इनकी जर्सी नंबर है 777 का पुनीत जी क्या रहस्य है? और न्यूमरोलॉजी के अनुसार जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है या फिर इनके भी हमने अप्स डाउन्स देखे हैं जीवन में, काफी ज्यादा मौका इनको दिया गया है, बीच में परफॉर्मेंस बहुत अच्छे नहीं हो रहे थे, तो क्या इसको किस्मत ही कहेंगे? क्योंकि तमाम खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद भी टीम में अपनी जगह नहीं बना पाते, बाहर का रास्ता उनको दिखाया जाता है, लेकिन शुभमन गिल लगातार टीम के साथ बने हुए हैं। इस सीरीज में इन्होंने अच्छा खेला है, तो 77 नंबर जर्सी का रहस्य क्या है, जरा ये हमारे दर्शकों को जल्दी से बता दीजिए। जब शुभमन गिल की एंट्री हुई थी इंडियन टीम में तो ये 7 नंबर की जर्सी चाह रहे थे, लेकिन उस समय जब है धोनी के पास था ये नंबर 7, वो आपको याद होगा कि 7 नंबर से ही खेलते हैं। अब तो 7 नंबर को बोल दिया गया है कि धोनी की जर्सी जो 7 नंबर है वो किसी और को शायद ना मिले, तो इन्होंने जो ऑप्ट किया कि 777 को ऑप्ट किया। और ये आपको मैं बताऊं ये बहुत ही अच्छा इनको जिसने भी सलाह दी वो बहुत अच्छी सलाह दी। 777 का जो इम्पैक्ट आया आप देखें कि ये भी पिछले आई थिंक 6 महीने पहले इनको डेंगू फीवर हुआ था और काफी ज्यादा ये काफी मैचों में बाहर भी रहे थे, उसके बाद आए हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं। और ये लंबी रेस के घोड़े हैं, ये आज ही नहीं, ये आने वाले 10-12 साल टीम इंडिया की सेवा करेंगे। अब आते हैं देश के सबसे, हम कहें कि इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री के जो सबसे सचिन तेंदुलकर के बाद जाने माने खिलाड़ी विराट कोहली। 18 नंबर इनकी जर्सी है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 5/11/1988, यानी कि 5 नवंबर 1988 को इनका जन्म हुआ था। 18 नंबर इनकी जर्सी है
और इस 18 नंबर की जर्सी के पीछे का राज पुनीत जी आप पहले हमको बताएंगे। और दूसरी चीज मैं आपसे यह भी पूछना चाहूंगा, कई बार हमने देखा है जब विराट कोहली नहीं चलते हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, तो हमने देखा है कि वो भगवान के दर पे जाते हैं माथा टेकने, वो महाकाल जाते हैं, वो जैन दर्शन करने, वो वृंदावन जाते हैं और भी तमाम धार्मिक नगरियां हैं जहां पर वो जाते हैं अपनी पत्नी के साथ। शायद जो उनकी पत्नी है अनुष्का शर्मा, एक जानी मानी एक्ट्रेस है, वो काफी ज्यादा बिलीवर है गॉड की, वो काफी ज्यादा धार्मिक है। उनकी शादी के बाद भी उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया था। तो ये इनकी जर्सी का क्या राज है? नो डाउट बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, इनका आगे कैरियर कैसा रहने वाला है और आज के मैच में ये कैसा परफॉर्म करेंगे? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं मयूर जी। विराट कोहली का अगर देखें तो डेट ऑफ बर्थ जो है वो 5/11/1988 है। 18 नंबर की जर्सी से खेलते हैं। 1 और 8 का कॉम्बिनेशन जो आता है वो 9 बनाता है। 9 है मंगल का नंबर। कंप्लीशन आप देखेंगे इनकी हर एक पारी में, आप देखेंगे कि ये इस तरीके का ड्राइविंग फोर्स के संग खेलते हैं कि ये उस मैच को कंप्लीट करके इंडिया की झोली में डाल देते हैं, यानी कि फिनिशर के तौर पे। तो वो फिनिशर क्या है? मंगल है फिनिशर न्यूमरोलॉजी में। नंबर 9 इज अ फिनिशर टू कंप्लीट द टास्क। वो कंप्लीट करेगा पूरा टास्क। आप देखेंगे कि कई दफा वो आउट ऑफ फॉर्म रहे, लेकिन कहीं से भी उनको वो आलोचना नहीं झेलनी पड़ी या उनके नेम एंड फेम में कहीं से भी कमी नहीं आई, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। हर एक के जीवन में कठिन समय आता है, लेकिन उस कठिन समय को निकालने में आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी आपकी पूरी तरीके से मदद करती है। तो देखिए ये एक बड़ी बात कह रहे हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं पुनीत शर्मा, और इनकी बात नोट करके रख ली जाए। इनका कहना है कि 2027 का जो वर्ल्ड कप होगा, बहुत लोग आलोचना कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि शायद रोहित और कोहली अब बाहर हो जाए टीम से, युवाओं को मौका देना चाहिए, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन 2027 तक वो वर्ल्ड कप खेल सकते हैं 2027 का, ऐसा पुनीत जी का यहां पर फिलहाल हमारे साथ जो मौजूद है उनका कहना है। लेकिन आज उम्मीद है कि आज विराट कोहली कुछ कर दिखाओ, न्यूजीलैंड के खिलाफ एक और शतक दे दो, ताकि हम चैंपियंस ट्रॉफी की जो ट्रॉफी है वो अपने घर में दोबारा वापस लेकर आए। अब बात करते हैं अक्षर पटेल, एज अ ऑलराउंडर हम देख रहे हैं उनको टीम में रखा गया है, और बहुत शॉर्ट में हम बात करेंगे सारे खिलाड़ियों के बारे में। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 20/1/1994 और उनकी जर्सी नंबर 20 है। तो क्या लगता है अक्षर पटेल, जो कई बार आलोचना होती है कि शायद इनको टीम में रखा जा रहा है, बार बार किसी और को मौका नहीं दिया जा रहा है, क्यों रखा जा रहा है, ये सवाल खड़े होते हैं। तो अक्षर पटेल का भविष्य कैसा है और आज कैसा खेलेंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं अक्षर पटेल के सवाल पे चाह रहा था कि मैं बात करूं। अक्षर पटेल का अभी आपको पर्सनल ईयर मैं बताऊं, नंबर 2 चल रहा है उनका। और अक्षर पटेल की जो डेट ऑफ बर्थ है, जस्ट मैं देख रहा था कि उनकी 20/1/1994 है जी। तो बिल्कुल ये फेवर करने वाला ईयर है। और हम देख रहे हैं पिछले कुछ 6 महीनों से वो एक बॉलर की तरह नहीं, एक बैट्समैन, एक बैटर की तरह बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। और आप ये वाला जो साल उनके लिए है, ये पूरा 2025, वो उनको एक स्टैब्लिश ऑलराउंडर की तरह टीम में जगह दिलवा देगा। तो वो जो अंदर बाहर की प्रक्रिया है वो खत्म होने वाली है। खत्म हो जाएगी, यानी कि अक्षर पटेल अब टीम के परमानेंट सदस्य बन सकते हैं। इन है हार्दिक पांड्या के बारे में आपने बताया ही, 11/10/1993 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। 33 नंबर उनकी जर्सी है। उनके बारे में पूरा व्याख्यान आपने किया कि 33 नंबर उन्होंने क्यों चुना, उनके जीवन में जो बदलाव आया, और अब इनका आगे का भविष्य भी हार्दिक पांड्या का अच्छा रहने वाला है। तो अब हम केएल राहुल की बात करेंगे। डिपेंडेबल खिलाड़ी हैं, काफी आराम से खेलते हैं। इस समय देश का राहुल द्रविड़ से उनका कंपैरिजन किया जाता है कि जब भी मुसीबत में टीम होती थी तो राहुल द्रविड़ वॉल बनकर संभालते थे। केएल राहुल भी एक वॉल हैं। 18/4/1992 केएल राहुल की जो डेट ऑफ बर्थ है हमारे सामने, उनका जर्सी नंबर 1 है। तो 1 का क्या गणित है और केएल राहुल का आज प्रदर्शन कैसा होने वाला है? 1 का गणित यह है कि सूर्य का नंबर है, और सूर्य की तरह देखिए आप, अभी मेरे ख्याल से जो मुझे जहां तक याद है, चैंपियंस ट्रॉफी के 2 मैचों में उन्होंने भी फिनिशर का ही एक तरीके से रोल अदा किया है। अगर इनका जो है भाग्य पूरी तरीके से साथ दे रहा है। केएल राहुल अभी लंबे समय तक विकेट कीपर के तौर पे रहेंगे, एटलीस्ट वनडे में तो रहेंगे ही। और उसके साथ ही अब अगर बात करें, अगर मयूर जी, एक खिलाड़ी है जिसकी हम लोग ने चर्चा नहीं करी है अभी तक, श्रेयस अय्यर की बात अभी हम लोगों ने नहीं करी। तो उनका जो है वो डेट ऑफ बर्थ है 6/12/1994 और ये 96 नंबर की जर्सी के संग खेलते हैं। 96 नंबर की आप देखिए 9 और 6 का कॉम्बिनेशन क्या बना रहा है। 9 और 6 का कॉम्बिनेशन बना रहा है 15, 1 और 5 6। अब आप देखिए श्रेयस अय्यर का क्या है, 6/12 है ना, 6 इनका बर्थ नंबर है। उसी जर्सी उसी तरीके से ये 9 और 6 का भी इनको साथ मिल रहा है, 96 का। और पूरी तरीके से शुक्र जो है इनके
तरीके से इनके पूरी तरीके से साथ है। आप देखेंगे श्रेयस अय्यर फील्ड पे तो अच्छा खेलते ही हैं, बाकी जो इनका जो एक तरीके से ग्लैमरस प्रोफाइल है वो भी रहता है बाहर, आप देखेंगे। हाँ, तो ग्लैमर से काफी जुड़े रहते हैं। ग्लैमर से जुड़े रहते हैं, तो शुक्र का बहुत ज्यादा प्रभाव है। आप हम लोग को शायद अतिशयोक्ति ना हो कि कभी ये किसी फिल्म में भी एक्टिंग करते नजर आ अच्छा, यही अजय जडेजा की तरह। चलिए, तो देखिए समय हमारे पास कम है, तो जल्दी जल्दी हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे रविंद्र जडेजा के बारे में। 6/12/1988 इनकी डेट ऑफ बर्थ है और 8 नंबर की ये जर्सी पहनते हैं। इसके बारे में जल्दी से बता दीजिए, रविंद्र जडेजा आज कैसा परफॉर्म करेंगे और इनका भविष्य कैसा रहने वाला है, और 8 नंबर कितना इंपैक्ट डालता है इनके ऊपर, और ग्रहों की चाल क्या है इनकी? बिल्कुल, 8 नंबर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है। इनका डेस्टिनी नंबर है, भाग्यांक है 8 नंबर, शनि का नंबर है, और शनि श्रम करने वाले को यानी मेहनत करने वाले को बहुत अच्छा फल देता है। रविंद्र जडेजा एक मीडियोकर प्लेयर से लेके आज की सर रविंद्र जडेजा उनको बोला जाता है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करी है और इस वजह से एक बहुत लंबे समय से टीम में हैं। और आप उनको देखेंगे कि टेस्ट मैच में तो वो उनकी जगह पक्की है ही, वनडे में भी हैं और पूरी तरीके से अच्छा खेल रहे हैं और बहुत अच्छा करेंगे इस मैच में। तो खास तौर से जो अगर उनको मौका मिलता है तो बहुत अच्छा वो परफॉर्म कुछ करके दिखाएंगे रविंद्र जडेजा। फील्डिंग नो डाउट सबसे बेस्ट रविंद्र जडेजा की हमें देखने को मिलती है। मोहम्मद शमी की अगर हम बात कर लें तो 3/9/1990 11 नंबर जर्सी है। 11 नंबर जो है हिंदू धर्म के अनुसार बड़ा शुभ माना जाता है, 1 और 1 मिलकर 2 होता है, लेकिन मोहम्मद शमी के जीवन में भी ये काफी परिवर्तन लाया। हालांकि चोटिल होने के कारण लंबे समय से मोहम्मद शमी बाहर रहे, बीच में उनका भी पारिवारिक कलह हमें देखने को मिली, उससे काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहे, लेकिन जब उन्होंने वापसी की भारतीय क्रिकेट टीम में 2023 वर्ल्ड कप में हमने देखा सबसे ज्यादा विकेट उन्होंने लिए। तो उनको लेकर आप क्या कहेंगे कि ये 11 नंबर उनके लिए जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनके कालचक्र कैसा है और आज का दिन उनका कैसा होने वाला है? मोहम्मद शमी के लिए अगर मैं बात करूं तो उनके लिए थोड़ा सा समय अभी कहते हैं ना कि थोड़ा इमोशनल टर्बुलेंस वाला है। अभी वो पिछले कुछ दिन पहले अभी विवाद में फंसे और बेवजह से फंसे, और उनके लिए ये है कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, दोनों चांसेस यानी कि बहुत ज्यादा आज डिपेंड सिर्फ शमी पर नहीं किया जा सकता। कुलदीप यादव जो है चाइना मैन, उनको स्पिनर बोला जाता है। 14/12/1994 उनकी डेट ऑफ बर्थ है और 23 नंबर की उनकी जर्सी है। तो कुलदीप यादव ने इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म अभी तक नहीं किया है। जिस तरीके की उनकी बॉल स्पिन करती है वो हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो क्या इनका समय अभी फिलहाल ठीक नहीं चल रहा है पुनीत जी? अभी कुलदीप यादव की अगर बात करें तो इनका जो समय है थोड़ा सा अभी मतलब डमाडोल है मामला जी। पूरी तरीके से साथ नहीं दे रहा है। बात कुलदीप यादव परफॉर्म कर सकते हैं, स्पिन ट्रैक होगा तो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करेंगे, नहीं तो इनको भाग्य का साथ मिलता हुआ बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए वरुण चक्रवर्ती की बात करते हैं। कुलदीप यादव से भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है, हालांकि दिन पर डिपेंड करता है किस खिलाड़ी का कब दिन आ जाए और वो कब परफॉर्म कर दे देश के लिए। वरुण चक्रवर्ती जिनके चक्रवात में पिछली बार न्यूजीलैंड फंस गया था, पंजा खोला था उन्होंने, और वरुण चक्रवर्ती आए अचानक और छा गए, अपनी छाप छोड़ दी। तो वरुण चक्रवर्ती का जो सिलेक्शन था उस पर सवाल खड़े होते थे कि वरुण को मौका दिया और अभी और किसी को नहीं दिया जा रहा है। तो 29 अगस्त यानी कि 29/8/1991 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। 29 इनका जर्सी का नंबर। देखिए ये चीज एक यहां पर निकल के आई, 29 इनका डेट ऑफ बर्थ है और 29 नंबर ये जर्सी भी पहनते हैं। तो क्या पुनीत जी ये जो डेट ऑफ बर्थ वाली बात हम कह रहे थे, तो इससे भी फायदा मिलता है अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपने वही जर्सी नंबर ले लिया? बिल्कुल, ये आपको मैं बताऊं, वरुण चक्रवर्ती ने पिछले मैच में अच्छा किया था न्यूजीलैंड के संग, इस मैच में भी इनकी उम्मीद बहुत ज्यादा है। और 29 नंबर जो है इन्होंने बिल्कुल, ये सही बात है, इन्होंने डिमांड करी होगी कि हमें जो 29 नंबर ही चाहिए, और ये तो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर ही रहे हैं और साथ में अभी ये काफी अच्छा खेलेंगे। अभी आप देखेंगे आने वाले दिनों में टेस्ट मैच के बहुत अच्छे स्पिनर बनेंगे, बहुत अच्छे स्पिनर बनेंगे टेस्ट मैच के। चलिए अब जल्दी से बात करेंगे थोड़े से जो स्टार खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड के, उनके बारे में भी हम पुनीत जी आपसे बात करेंगे। भारतीय खिलाड़ियों के बारे में आपने बहुत अच्छा विश्लेषण दिया एक एक के बारे में कि उनका उतार चढ़ाव जीवन भरा कैसा रहा और कैसे वो आगे आगे खेलने वाले हैं। मिचेल सेंटनर जो कि स्टार उनके स्पिनर हैं और उनके कप्तान भी हैं, 74 नंबर उनकी जर्सी है, 5 फरवरी 1992 5/2/1992 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। इसके लिहाज से आज का दिन कैसा रहेगा उनका? मिचेल सेंटनर के लिए जो दिन है ये मैं कैसे ये कहूं कि अच्छा रहेगा, क्योंकि हारने वाली है टीम उनकी। तो मिचेल सेंटनर परफॉर्म अभी भी इन्होंने इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत अच्छा नहीं किया है,
कल भी देखते हैं इनके कैसे रहते हैं, सॉरी आज देखते हैं कि इनके सितारे किस तरीके से रहेंगे। और बहुत ज्यादा मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं इनके सितारे। उम्मीद नहीं है। चलिए, केन विलियमसन स्टार बल्लेबाज हैं, शतकवीर हैं पिछले मैच के, तो कॉन्फिडेंट तो जरूर पिछले मैच का होगा। लेकिन 8 अगस्त 1990 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, 8/8/1990, 22 नंबर की जर्सी पहनते हैं। 22 क्या 22 का कुछ लग है? क्योंकि वेस्टर्न अगर न्यूमरोलॉजी की हम बात करें तो ये लोग भी इस विधा को मानते हैं। तो क्या 2 नंबर जानबूझ के लिया गया है या तो इसके पीछे और रीजन हो सकता है? केन विलियमसन का आपको मैं बात बताऊं, 8 और 8 का इनका कॉम्बिनेशन है, यानी कि इनका बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर जो है वो 8 और 8 का 8 है। इन्होंने 22 22 का साथ लिया है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये लोग भी वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं और इसी वजह से इन्होंने लिया है। आप देखेंगे कि केन विलियमसन को भी आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा मेहनत करके ये टीम में बने हुए हैं और काफी लंबे अरसे से खेल रहे हैं न्यूजीलैंड के लिए। तो ये इनका साथ पूरी तरीके से भाग्य दे रहा है और मैं एज एन इंडियन फैन तो नहीं चाहूंगा कि इनका बहुत ज्यादा साथ दे भाग्य, जल्दी आउट हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आज के मैच के लिए, इंडिया के लिए। और अब हम उम्मीद करते हैं कि जब मैच शुरू होगा तो अच्छा परफॉर्म भारत करेगी और अंत में चैंपियंस ट्रॉफी भारत आएगी और न्यूजीलैंड को फिर से मुंह की खानी पड़ेगी। हालांकि अगर ओवरऑल आईसीसी के टूर्नामेंट्स में हम परफॉर्मेंस की बात करें तो न्यूजीलैंड ने अक्सर भारत को धोखा दिया, यानी कि भारत को टूर्नामेंट से बाहर करने का काम किया है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आज अच्छा ऐसा ना हो, टक्कर का मैच होगा। पुनीत जी ने बताया कि 55% जो चांसेस हैं वो भारत की हैं और 45% जो चांसेस हैं वो न्यूजीलैंड की हैं इस मैच को जीतने की। तो हम सभी उम्मीद करते हैं। पुनीत जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें एक अलग तरीके की नॉलेज दी। हमारे जो दर्शक हैं ये जानना भी चाहते थे कि जो खिलाड़ी होते हैं ये कितना ज्यादा इन सब चीजों को मानते हैं और क्या इफेक्ट पड़ता है इनके जीवन में, काल चक्र का, कुंडली का और ग्रहों की चाल का, न्यूमरोलॉजी का। ये सब आपने अच्छे से हमें बताया। हमारे बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम सभी इंडिया से कहना चाहते हैं कि आज चक दे इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद।